हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ योर मेमोरी। तो हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो पिछली वीडियोस हैं वो भी पसंद आ रही हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी होती क्या है? ये एक एबिलिटी है। हम जैसे थिंग्स को रिमेंबर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टू बी स्पेसिफिक, मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक को कवर करूँगी क्योंकि आपको ये सब कुछ करना है एंड यहाँ से डेफिनेटली 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। एंड मैं हो सके मैं ये कोशिश करूँगी कि बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए एंड आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इस टाइम आप मेमोरी टॉपिक पढ़ रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे आप अपने HP टैट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप किसी भी टैट के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो जैसे आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम मेमोरी पढ़ रहे हैं, अभी ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़नी है, तो आप क्या करोगे? इसको इनकोड करोगे। क्या करोगे? इनकोड करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका? इनकोडिंग का रहता है। मतलब आप इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर एक्वायर करोगे। वो कैसे करोगे? थ्रू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स ये काम करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके ब्रेन तक ले जानी है। तो इस टाइम आपकी आईज और आपकी ईयर्स वर्क कर रहे हैं और ये क्या कर रही है? आपको हेल्प कर रही है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके ब्रेन तक चले जाए, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर एनकोडिंग होगी पहले। ठीक है, एनकोडिंग होगी मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स जो भी आपके, इस टाइम मैंने आपकी आईज और नोज की आईज और ईयर्स की बात की कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको एनकोड करने में, एक्वायर करने में। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो? इस चीज़ को कैसे एनकोड कर सकते हो? थ्रू सिम्बल्स एनकोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगी, आपको स्टेजेस में समझाऊंगी। फिर आपका क्या होगा? वो स्टोर होगा। ब्रेन तक चली गई चीज़, अब वो स्टोर हो गया आपके दिमाग में, थोड़े टाइम के लिए रहेगी वो आपके दिमाग में। फिर तो आप बोलोगे कि हम तो बहुत सारी चीज़ें परसीव करते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उसे क्या करते नहीं, उसको हम रिटेन नहीं करते। रिटेन कैसे होता है? बाय प्रैक्टिसिंग। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे इस टाइम, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप क्लास के बाद जब भी आप ये वीडियो देखते हो उसके बाद आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक और बार इसकी रिविजन करोगे, तो आप इसको रिटेन कर सकोगे, तभी वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस अच्छे से इस चीज़ को फिर से रिपीट किया, फिर से आपने इसको प्रैक्टिस किया। जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो रिटेन हो जाएगी, और जब वो रिटेन हो जाएगी उसके बाद जब आपका एग्जाम आएगा तब आप इसको रिट्रीवल कर सकते हो, मतलब आप इसको रिकॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिकॉल कर सकते हो। तो ये 4 स्टेजेस रहती हैं, ये 4 प्रोसेसेस रहती है आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने में। फर्स्ट आप इनकोड करते हो, मतलब आप एक्वायर करते हो नॉलेज को और थ्रू सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको स्टोर करते हो, दिमाग में भेज देते हो स्टोर करने के लिए। बट वो स्टोर कब होती है? जब आप उसको रिटेन करोगे, मतलब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको फिर बार बार समझने की कोशिश करोगे तो वो रिटेन हो जाएगी आपके दिमाग में। और जब वो रिटेन हो जाती है फिर आप क्या कर सकते हो? उसको रिट्रीव कर सकते हो, आप उसको रिकॉल कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मेमोरी की बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, सो आपके ये रहते हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी कुछ ऐसी रहती है। पहले एनकोडिंग होती है, फिर स्टोरिंग होती है, फिर आपकी स्टोरेज आती है, फिर उसके बाद आप रिकॉल कर सकते हो। ये आपकी स्टेजेस रहती हैं इसकी मेमोरी की। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। इनकोडिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे की बात करते हैं। बच्चे को हम क्या करते हैं? ट्री का सिंबल दिखाते हैं। बच्चे को क्या करते हैं? हम ट्री का सिंबल दिखाते हैं। जब हम बच्चे को ट्री का सिंबल दिखाते हैं तो क्या होता है? बच्चा क्या करता है? बच्चा ये सोचता है, ये देखता है कि नेक्स्ट टाइम उसको जब भी ट्री दिखती है वो कुछ ऐसा सिंबल एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे। ठीक है, हमने क्या बोला? ये ट्री होती है, कुछ ऐसे रिजेंबल करती है। अब नेक्स्ट टाइम वो कोई भी चीज़ ऐसे देखेगा जो नीचे से पतली है और ऊपर से ग्रीन लीव्स है, उसमें नीचे से वो ब्राउन है, तो उसको ट्री बोलेगा। तो हमने क्या किया? बच्चे के दिमाग में इनकोडिंग करी यूजिंग सिंबल्स। हमने उसके लिए सिंबल्स यूज कर दिए। एप्पल के लिए हम सिंबल यूज कर देते हैं, बच्चा उसको समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो कहीं पे भी ऐसी शेप का कुछ दिखेगा वो बोलेगा ये एप्पल है। ठीक है, तो ये क्या है? एनकोडिंग करना।
ठीक है। एनकोडिंग करके फिर वो स्टोरेज के लिए इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में अंदर जानी चाहिए। जब वो अंदर चलेगी तो वो स्टोर हो जाएगी, और जब वो स्टोर हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है, उसको रिटेन करना है। तो ये रहती है आपकी कुछ स्टेजेस। ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगी, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं ये समझना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी हम बात करते हैं अब, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है इनकोडिंग, स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीवल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, कि किस चीज़ की कहाँ आपको रिट्रीवल आप कहाँ कर सकते हो, किस प्रोसेस में रिट्रीवल कर सकते हो, लर्निंग, मेमोरी, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप वहाँ बोल सकते हो कि आपने ये पढ़ा था। तो ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में ये सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना मैंने आपको समझाया उतना समझ आ गया तो मोर देन इनफ है। फिर हम बात करते हैं, जो मेन क्वेश्चन आता है आपका वो यहाँ से आता है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरी के टाइप से आते हैं मेन क्वेश्चन जो आते हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन बनता है। तो आपके जो मेमोरी के टाइप्स है ब्रॉडली वो 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। सेंसरी मेमोरी से आपको खुद समझ आ रहा होगा कि हम सेंसरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, मतलब सेंसस का कुछ लेना देना होगा। तो ये मेमोरी ऐसी होती है, ठीक है, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। हेल्प कहाँ से, आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से, आपकी सेंसरी मेमोरी से आप तक आती है। ठीक है। आपकी सेंस ऑर्गन्स की यूज हुआ, ठीक है, हमने यहाँ पे भी बात की थी इनकोडिंग की, तो वो इनकोडिंग यहाँ पर हो रही है आपकी सेंसरी मेमोरी में। ठीक है। आपके सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया, परसीव किया कि मैम कुछ पढ़ा रही है, मैम मेमोरी टॉपिक पढ़ा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेंस ऑर्गन हो गया आपका। ठीक है। आपकी सेंस ऑर्गन्स, आपके आईज, आपकी ईयर्स इस टाइम एक्टिव है, तो आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को जो भी आप गैदर कर रहे हो वो आपके ब्रेन तक ले जा रहे हैं। ठीक है। ये कैसे होती है, सेंसरी मेमोरीज भी 2 टाइप की होती है। विजुअली, जैसे आप उस टाइम देख भी रहे हो, और ऑडिटरी, आप सुन भी रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। तो ये दोनों टाइप्स आपकी यहाँ पे कवर हो गए। यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आपके ब्रेन तक जाएगी। यहाँ पर जो आपकी मेमोरी रहेगी, यहाँ पर जो आपकी मेमोरी रहेगी, इस टाइम आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी। क्या पता बाहर आपके नेबरहुड में कोई शोर, कुछ और काम चल रहा होगा, आपके नेक्स्ट रूम में कोई टीवी चल रहा है या कोई बोल रहा होगा। बट आपकी इस टाइम क्या है, आपकी जो आप क्या परसीव कर रहे हो, आप सिर्फ कुछ चीज़ें, क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वही परसीव कर रहे हो, आप उसको ही अटेंशन दे रहे हो। जब भी आप बहुत सारी चीज़ें रही होती है इन्वायरमेंट में, बट जिन चीज़ों को आप अटेंशन देते हो, मतलब आपने कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, बट जिस चीज़ को आपने अटेंशन दी वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है। इंफॉर्मेशन आई और आपने उसको अटेंशन दी। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके बैकग्राउंड में भी हो रही है, पर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। मे बी आपको प्यास लग रही होगी, आप उस चीज़ को अटेंशन नहीं दे रहे हो। अगर आप उस चीज़ को अटेंशन दे रहे होते तो आप मे बी ये कंसेप्ट मिस कर रहे हो। ठीक है। पर आपने क्या किया, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, आपने उसको अटेंशन दी। जब आपने उसको अटेंशन दी, वो कहाँ चलेगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चलेगी। मतलब सेंसरी मेमोरी जो होती है वहाँ पर सिर्फ चीज़ें लेस देन 1 सेकेंड रहती है। सोच लो कितने कम टाइम के लिए रहती है। मतलब आप जो भी मोर देन 1 सेकेंड आपके पास रह रही है कोई भी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, उस पर आप अटेंशन दे रहे हो। बट वो अटेंशन जो है वो आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी में चलेगी। बट वो अटेंशन सिर्फ 30 सेकेंड्स की होती है। ठीक है। अभी मैंने जो बोला आपको मे बी नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए याद रहे। अगर मैं आपको फ़ोन नंबर लिखने को बोलती हूँ तो आपका क्या रहेगा, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए मेरे वर्ड्स याद रहेंगे। आप उसके बाद फिर से बोलोगे, रिपीट कीजिए। करते हैं ना हम ये, क्योंकि हमारी हम अटेंशन देते हैं उस चीज़ को, इसलिए हमारी क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। बट हम उसको वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर रहती हैं, इसलिए हम उस फ़ोन नंबर को एकदम से याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बट अगर आप क्या करते हैं, जब आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या रहेगी, 30 सेकेंड्स तक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वहाँ पर सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रहती है, यहाँ पर 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। जैसे आपको 30 सेकेंड्स के लिए ये याद रहेगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, 30 सेकेंड्स के लिए रहती है। जब आप उस अटेंशन को रिवाइज करते हो,
आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसको अटेंशन दी। जब आप इस अटेंशन को रिवाइज करते हो, आपने इस चीज़ को रिवाइज किया, तब क्या होता है, तब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। रिवाइज करना ज़रूरी है, इसलिए अभी मैंने ये चैप्टर जब मैं कंप्लीट करूँगी, आपके 30 सेकेंड्स तक आप भूल जाओगे, बट आप इंस्टेंटली इस चीज़ को रिवाइज कर लोगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर आपके क्या हुआ, अब आपने चीज़ों को रिवाइज किया। ठीक है, जब आप इसको रिवाइज करते हो तो आपकी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रहती है वो लॉन्ग टर्म रहती है। लॉन्ग टर्म मतलब वो लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म की जगह लाइफ टाइम लिख लेते हैं, वो क्या रहती है, लाइफ टाइम रहती है। आप कितनी, आपने, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस चीज़ पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वो आपके लिए 1 वीक तक काम करती है, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, मंथ बोल सकते हो आप, मंथ 2 मंथ, और ईयर्स के लिए वो आपके साथ रहती है। तो ये क्या है, आपकी रिवाइज करने की कंडीशंस रहती है, आप किस लेवल के लिए रिवाइज कर रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो अगर आप सिर्फ टैट के लिए कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार एक बार इसको ऑन दी होल पढ़ लीजिए, या इसके बाद आप एक बार और रिवाइज करोगे तो आप टैट तक, सिर्फ टैट तक आप अच्छे से कर सकते हो उसको। ठीक है, पर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइफ टाइम रहेगी फिर वो आपके पास। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं, सेंसरी मेमोरी के 2 थे जो हमने रिवाइज कर लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, डेक्लरेटिव, एक्सप्लिसिट। ठीक है, डेक्लरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट बोलते हैं, या नॉन डेक्लरेटिव या इम्प्लिसिट बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, जो आपकी डेक्लरेटिव होती है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी सिमेंटिक होती है एंड आपकी एपिसोडिक होती है। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले डेक्लरेटिव होती क्या है, ये वो मेमोरी होती है जिसमें आप अवेयर होते हो। ठीक है, लाइक इफ आई क्वेश्चन यू कि आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि आपका बैंक कितने बजे खुलता है, तो यू आर अवेयर, मेमोरी में है ना कि 10 बजे खुलता है। या मैं लंच टाइम पूछूं कि आपका लंच टाइम कितने, आपके ऑफिस में लंच टाइम कितने बजे होता है, तो यू विल से 1:30 to 2:30 रहता है। क्यों है, तो मेमोरी ही, वो भी चीज़ आपको याद रखनी है ना। जैसे आप स्कूल में टाइम टेबल याद रखते थे, थी तो वो मेमोरी, याद रखते थे, बट वो कौन सी मेमोरी थी, आप अवेयर थे उसके बारे में। ठीक है, आप अवेयर थे। वैसे ही यहाँ पर आप जब अवेयर होते हो किसी भी मेमोरी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो क्या है, आपकी डेक्लरेटिव प्लस इम्प्लिसिट हम बोल सकते हैं। डेक्लरेटिव भी बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं, सॉरी, एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आपकी जो डेक्लरेटिव है फर्दर 2 पार्ट्स की है, मतलब अवेयर मतलब कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस लिखते हैं मैं यहाँ पर, कॉन्शियस थे। अब ये फर्दर 2 पार्ट्स की हैं, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जिसमें आपके फैक्ट्स, आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग्स, आपकी नॉलेज आती है, ये है आपकी सिमेंटिक जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। सिमेंटिक में आपकी क्या आएगी, आप कॉन्शियस हो, आप उसके बारे में अवेयर हो, आपकी फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स है, जैसे आपका एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इट्स अ फैक्ट, तो आपको, आप अवेयर हो, आपको याद रखनी है 55673 स्क्वायर किलोमीटर रहता है आपका। वोकैबुलरी, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, वोकैबुलरी जो आपने पढ़ी है, वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे आपके सिमेंटिक्स के अंडर आते हैं। अवेयर हो आप इस फैक्ट के बारे में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये सारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी लॉन्ग टर्म। ठीक है, अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना रहता है आपका, इसमें कितना रहता है, इसमें कितना रहता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एपिसोडिक, एपिसोड्स होते हैं ना, तो एपिसोड्स कैसे होते हैं, लाइफ इवेंट्स के आपके एपिसोड्स। ठीक है, एपिसोडिक में क्या आएगा, आपकी लाइफ इवेंट के जो भी एपिसोड्स रहते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अभी कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ी देर में ही। एपिसोडिक में आपका आई भी हो सकता है, मतलब मुझसे रिलेटेड भी हो सकता है, और किसी और पर्सन से भी, एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये याद रखना। इसमें आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, वो किसी और से रिलेटेड भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल इज एपिसोडिक मेमोरी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये बोले, वो भी आ सकता है आपका। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि द एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, वो क्या है,
आपके आपने कोई बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की हो, या कोई अगर हम बुरी मेमोरी की, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी को कोई बीमारी हुई हो, या कुछ भी अगर हम बैड टर्म्स में बात करें तो वो क्या है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी है। या आपने कोई फर्स्ट प्राइज कहीं आपने उसको गेन किया हो, तो वो क्या है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है। इवेंट्स, आप कहीं घूमने गए हो, बहुत ये घूमने वाला क्वेश्चन आता है कि आई went to Chandigarh or Goa for a weekend, and this is the example of what type of memory। तो वो क्या आता है, आपका एपिसोडिक मेमोरी, लाइफ इवेंट से रिलेटेड मेमोरीज है आपकी। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट जो है, जो आपकी कॉन्शियस मेमोरी होती है, हम उसको कॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं। उसमें आपकी सिमेंटिक्स आता है, जिसमें फैक्ट्स, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स और नॉलेज आती है आपकी। और एपिसोडिक में आपकी लाइफ इवेंट्स आते हैं। आई और एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी अटैच्ड हियर, प्लस लिखूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आपकी हमने बात की थी लॉन्ग टर्म में, दो आपकी डिक्लेरेटिव थी और नॉन डिक्लेरेटिव थी, और इम्प्लिसिट इसको बोला जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब है आपका यहाँ पे कि अनकॉन्शियस मेमोरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ड्राइविंग सीखी थी तो वो क्या थी, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी थी उस टाइम आपकी। ठीक है, मतलब आपको उस टाइम आपको ये चीज़ नहीं पता लगती थी, अब आपको गियर चेंज करना है। यू वर अवेयर, उस टाइम आप अवेयर होते थे जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे कि अब मुझे गियर चेंज करना है, अब मुझे स्पीड स्लो करनी है, अब मुझे स्पीड ज़्यादा करनी है। बट जब आपने वो चीज़ अच्छे से सीख ली थी, ठीक है, आपको अच्छे से ड्राइविंग आ चुकी थी, तो अब आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो खुद हो जाता है ना कि मोड पे आपकी स्पीड टर्न, जब भी टर्न आते हैं तो आपकी स्पीड खुद स्लो हो जाती है। ठीक है, आपको कब गियर चेंज करना है, कौन सी गियर पे गाड़ी चलानी है, आपको बहुत अच्छे से आ गया। आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो वाइल ड्राइविंग। इट इज़ नॉट सेफ, बट आप कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो चीज़ें करते हो। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे थे तब तो आप ऐसा नहीं करते थे ना, आपका सिर्फ कंसंट्रेशन एक जगह होता था कि ड्राइविंग सीख रहे हो। तो जो आपकी ड्राइविंग है वो क्या है, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी बन जाती है लेटर ऑन। ठीक है, सिमिलरली इसमें जो आपका रहता है एक टाइप, वो है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं जिसमें हम, ठीक है, लाइक योर स्किल्स, जब भी आप स्किल रिलेटेड कोई भी टास्क करते हो, कोई भी ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी करते हो, तो जैसे डांसिंग, ठीक है, पहले तो आप स्टेप्स सीखते हो, बट बाद में जब आपको डांसिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, पहले आप बहुत सोच के लिखते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अगर हम बोलते थे बैट लिखो तो आपको बहुत सोचना था, BAT बैट, आप ऐसे सोचते थे। बट अब आपको कुछ भी बोलो लिखने के लिए तो आप बहुत फटाफट लिख देते हो। तो ये क्या है, आपकी प्रोसीजरल मेमोरी रहती है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और हम दो और मेमोरीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑटोबायोग्राफिक। जो आपकी मेमोरी रहती है वो रहती है आपके ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। वो किसी के अंदर नहीं आती, बट ये जो आपके ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है, इसमें आप मतलब अपने बारे में पढ़ते हो, अपने बारे में याद रखते हो, पढ़ते नहीं, अपने बारे में याद रखते हो। लाइक आपने फर्स्ट टाइम स्कूल कब ज्वाइन किया, आपका बर्थ डेट कब है, आपका बर्थडे कब होता है, आप फर्स्ट कब आए थे, आपने कुछ भी आपके टीचर ने आपसे बदतमीज़ी कब की थी, या आपको डांटा कब था फर्स्ट टाइम। ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने से रिलेटेड चीज़ें याद रखते हो। लाइफ इवेंट्स में भी रखते हो आप, यहाँ पर एपिसोडिक में भी अपने से रिलेटेड रखते हो, बट वो सिर्फ आप अपने से रिलेटेड। यहाँ पर आपके क्या है, कोई और पर्सन भी इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही इंक्लूडेड रहते हो। आई ही रहता है, मतलब मेरे बारे में, मुझे अपने बारे में ही सब कुछ याद रखना है। जो मेमोरीज वहाँ पर चली जाती हैं तो वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बन जाती हैं। नेक्स्ट है आपके एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या होती है, एक्टिव मेमोरी? एक्टिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपको रिकॉल करना पड़ता है चीज़ें, एफर्ट्स लगते हैं। रिकॉल तो सब में करना पड़ता है, बट एफर्ट्स लगते हैं रिकॉल करने में। क्या लगता है, एफर्ट्स लगते हैं रिकॉल करने में। सपोज टैट पे जब आप क्वेश्चंस चेक करोगे तो आपको एफर्ट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको एफर्ट्स लगेंगे, यार पढ़ा तो था, क्या है उसका आंसर। तो वो एफर्ट्स वाली मेमोरी को क्या बोला है, एक्टिव मेमोरी बोला। और पैसिव मेमोरी क्या होती है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ है,
आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी पैसिव मेमोरी है। आपके घर का रास्ता, आपकी नानी के घर का रास्ता, ये सारी क्या है, पैसिव मेमोरी है। मतलब एक टाइम ऐसा था वो एक्टिव मेमोरी में थे, बट अब वो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो अब क्या बन चुके हैं, वो अब पैसिव मेमोरी बन चुकी है। मतलब आपको उसको रिकॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी एफर्ट्स वो हो जाते हैं। बट जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब आपको फ़ोन नंबर याद करवाया जाता था मम्मी पापा का, ठीक है। अगर वो नंबर अभी तक है तो अब तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा वो क्या नंबर था। या आपको डेट ऑफ बर्थ याद करवाई जाती थी, फादर्स नेम, मदर्स नेम रटवाया जाता था। तो उस टाइम वो एक्टिव थी, बट अब वो पैसिव बन चुकी है। विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी, आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। कि अगर आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, ठीक है, या आपके फादर का नेम क्या है, तो आपको अब कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे। विदाउट एनी एफर्ट्स आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पैसिव मेमोरी है। सो ऑन दी होल मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन आती है, उसको एनकोड एक्वायर किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है, रिटेन किया जाता है, फिर रिट्रीवल होती है। आगे हम टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स रहते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेंसरी में लेस देन 1 सेकेंड कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है और थ्रू सेंस ऑर्गन्स वो आपके ब्रेन तक जाती है। विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आपकी अटेंशन मिलती है एंड वो अटेंशन स्पैन कितने 30 सेकेंड्स की रहती है, ठीक है। एंड 30 सेकंड्स के बाद अगर आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हो, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। मतलब वो आपके रिवाइज़ करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। मतलब फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स, इवन ईयर्स वो आपके साथ रह सकती हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट। ये अवेयर होती है, ये कॉन्शियस होती है, ये अनकॉन्शियस होती है। सिमेंटिक्स, आपके वोकैबुलरी, आपके फॉर्म, जो भी वर्ड मीनिंग्स है वो सब कुछ इसमें आते हैं, फैक्ट्स इसमें आते हैं। एपिसोडिक में आपकी लाइफ इवेंट्स रहते हैं, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी नॉन डिक्लेरेटिव जो है अनकॉन्शियस मेमोरी, ये प्रोसीजरल रहती है, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके अलावा हमने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये बोला था कि सिर्फ हमारे से रिलेटेड वो मेमोरी रहती है। एक्टिव मेमोरी मतलब एफर्ट्स लगते हैं उस चीज़ को रिकॉल करने में, किसी भी चीज़ को रिकॉल करने में, वो क्या है, एक्टिव। पैसिव मेमोरी क्या है, विदाउट एनी एफर्ट्स आप उस चीज़ को मतलब रिकॉल कर सकते हो। तो ये थे आपकी पूरी मेमोरी के बारे में जो आपका क्वेश्चंस रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक